टू अवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाली जो व्याकरण है उसका जो कारक है वो हमारा टॉपिक है। तो कारकम हमारा जो टॉपिक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक है क्या, पहले जो हमारा सूत्र होगा संस्कृत में हम वो लिखेंगे। तो पहला क्या है, क्रिया न वयम तवम कारक तवम, जो क्रिया से संबंध रखता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक। जैसे बुद्धोधम, बुद्ध धर्म के उपदेश देता है या करता है। यहाँ पर उपदेश करना है क्या रूप है, क्रिया का एक रूप है। आगे चलिए, तो आगे है हमारा, देखो बुद्ध कारक है, तो बुद्ध क्या है, कारक है, और उपदेश देना उसकी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसी प्रकार धर्म की क्रिया से जो क्या धर्म की क्रिया से संबंध होने के कारण यहाँ पर क्या, पाली में कारकों को विभक्ति भी कहा जाता है, विभक्ति से ज्ञात किया जाता है। तो कारकों की विभक्ति और कारक क्या क्रम से लिखे हुए हैं, तो आइए करते हैं। तो पहला है हमारा कारक इधर दे रखे, विभक्ति इधर दे रखी। तो क्या है, कर्ता कारक, कर्ता के साथ क्या है, प्रथमा पठमा दे रखे है हमें, क्या है, पाली भाषा में प्रथमा को पठमा विभक्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्म। दूसरा क्या है, कर्म, कर्म को द्वितीया नहीं द्वितीया। अच्छा, तीसरा हमारा कर्ण, कर्ण का तृतीया यानी कि तृतीया। फोर्थ है हमारा संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी यानी कि लाइन वाइज हम याद करते हैं। कर्ता कर्म कर्ण, संप्रदान अपादान, संबोधन अधिकरण, संबोधन संबंध संबोधन। तो हमारा पांचवा है अपादान में पंचवी, संबंध में छठी, अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में अलापन, हे राम हे, इस तरह के जो अलापन होते हैं हम क्या करते हैं, हमारे संबोधन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, तो अब हमारा आ गया कर्ता कारक, जो कि क्रिया के करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जैसे दारक पठती, यानी कि दारक यानी कि लड़का, पठती पढ़ता है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और दारक क्या है, करता है। जो क्रिया को करता है वो क्या है, कर्ता कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया हो गया, और जो उसे कर रहा है वो कर्ता होगा। अब ध्यान से सुनिए, और इसमें क्या होती है, हमारी प्रथमा विभक्ति होती है, ये हमने अभी अभी पढ़ा ही है। ठीक है, तो अब इसमें जो प्रथमा विभक्ति है इसकी क्या कौन कौन से जो सूत्र है, जैसे हमने अन्य वीडियो में किए, ये जो समास वगैरह में संधि में सूत्र होते हैं, उसी तरह इसके जो सूत्र है, तो देखिए इसका प्रथम सूत्र है पठमा तय मते, यानी कि केवल अर्थ प्रकट करने में भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जिस तरह में बुद्धो लता, इसका एक आधा उदाहरण हम लिख देंगे। दूसरा सूत्र है अमंतणी मो, यानी कि संबोधन कर के अर्थ में अलापन विभक्ति होने के कारण क्या है, वहाँ पे भी क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होने के कारण क्या होगी, हमारा कर्ता कारक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो कर्ता के है विभक्ति के साथ क्या है, हमने अर्थ समझ लिया है। तो कहाँ पर क्या होगा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो दूसरा है हमारा कर्म कारक, जो कर्ता जो कुछ चाहता है। जैसे बुद्ध ग्रामो गच्छति, जो कुछ कर्ता चाहता है या जो कर्ता के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे बुद्धो ग्राम गच्छति, बुद्ध क्या है, गांव में जाता है, तो बुद्ध तो हमें पता ही है करता है, और ग्राम गच्छति उसका जो जाना है वो क्या कहलाता है, हमारा कर्म कहलाता है, उसके द्वारा किया गया कर्म कहलाता है। और इस कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विभक्ति क्या है, इसके दो सूत्र हैं, इसके सूत्र दिए, दो है तीन है, हम आगे पढ़ेंगे कि क्रम में द्वितीय, क्रम में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो हम यहाँ पे इसका सूत्र का अर्थ है कृत्यवाचक में कर्म के में द्वितीय विभक्ति होती है। इधर जो तीनों में से एक उदाहरण हमें लिखना है। ठीक है, अगला हमारा काल बंधवान मंच संयोगी, यानी कि क्रिया गुण और द्रव्य में निरंतरता रहने पर समय तथा दूरी वाचक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। जैसे इसका उदाहरण हम पढ़ेंगे, कौन सा इसमें जो उदाहरण है, तो द्वितीय जो उदाहरण होगा, समय में ब्राह्मणों मासा पढ़ते हैं, यानी कि ब्राह्मण महीने पर भर पड़ता है। ठीक है, और इसे तीसरा इसका सूत्र है देहाती हितयतु, यानी कि
धी हो, हाय हो, अंतरा हो या पति हो, या के बिना के शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। इसका नेक्स्ट उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो हमने वहाँ पर पढ़ा धी, हा, अंतरा, पति, बिना। तो ये इस तरह के जो शब्द हमारे आएंगे तो उधर क्या होगी? हमारी कर्म कारक होगा। तो इसका चौथा सूत्र है लखनी तयमु भूतनी विछा न स्वाभिनम, यानी कि लक्षित रहने पर इस प्रकार का यह बताने में कोई व्याप्ति अर्थ या अभी शब्द का योग हो में उसमें भी क्या होगी? हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। लक्षणा यानी कि पतितम, अभी, चल्यम, नलो। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसका पांचवा है पति पर ही भागी च अनुमा, यानी कि लक्षण करने पर, लक्षित करने पर इस प्रकार का यह कि बताने में, व्यक्त में और भाग अर्थ में पति, परि, अनु इन शब्दों का योग हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? वहाँ पे भी क्या होगी? हमारी कर्म कारक होगा। ठीक है, इसका आगे छठा सहथे, यानी कि सात अर्थ में अनुशब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। सातवां हमारा हिने, हिने यानी कि कम अर्थ में भी क्या अनुशब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। आठवां हमारा उपेन, यानी कि कम अर्थ में भी उपशब्द होने पर भी हमारी क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। और नौवां हमारा रीते द्वितीय, बिना, निश्चय, तृतीय, यानी कि रीते, बिना और अनिश्चय शब्दों के योग में भी क्या होगी? हमारी द्वितीय और तृतीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट है हमारा, इधर आप देख सकते हो 10वां है जो पाठ है गति बोध्यम। गति बोध्यम यानी कि गति बोध्यम सद थमाकमम भंजति पेयोंचे, यानी कि गति, बोध, आहार तथा शब्द के अर्थ में होने वाले अकर्मक धातु तथा भंज आदि धातु के प्रेरणार्थ में भी क्या होगी? हमारी द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो आगे है हमारा तो अगला है हमारा 11वां हरा दिन व। तो जहाँ प्रेरणार्थ में हर आदि धातुओं का योग हो वहाँ पे भी क्या होगी? द्वितीय और तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे हरो भार देवदत्तम, यानी देवदत्त भार ढोता है, तो यहाँ पे भी क्या होगी? हमारी द्वितीय। कर्म भी है, भार भी है, दो चीज़ें दर्शाई गई है। ठीक है, उपवाद, इसके उपवाद के नियम भी यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि न खाद्यंती में न खादिनम, यानी कि प्रेरणार्थ में खाद आदि धातु के योग में कर्ता में द्वितीय विभक्ति न होकर तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, और इधर भी क्या है? वैसे तो इसका कर्म है, लेकिन फिर भी वही न तयंते, यानी कि वह धातु में भी नियंत्रण न रहने पर भी क्या होगी? हमारी कर्ता में द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, आगे है हमारा, अब आगे हमारा कर्ण कारक, तीसरा जो नंबर का कारक है जिसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है, क्रिया को सिद्ध करने में जो कारक जो अधिक सहायक होता है वह कर्ण कहलाता है। जैसे दंडेन समप्रहरति, यानी कि दंड से सांप पर प्रहार करता है, दंड लकड़ी से, डंडे से। ठीक है, यहाँ पर सांप पर प्रहार करने में जो दंड की सबसे अधिक सहायता, मैंने किसी की सहायता द्वारा जो करता काम करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक। जिसके कर्ण जो काम हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें विभक्ति का हमें पता है, तृतीय इसकी विभक्ति होगी। अच्छा, आगे हमारा इसका जो प्रथम सूत्र होगा कर्तुकरणेषु तृतीया, यानी कि कर्तुकरणेषु तृतीया, यानी कि भाववाच्य या कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्ण में और क्रिया विशेषण में तृतीय विभक्ति होती है, जहाँ पे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कर्ण कारक है। जैसे इसका उत्तर हम जो इनमें से एक उदाहरण हम लिख सकते हैं, जो है हमने पढ़ा है दंडेन समर्प्य परायन्ति, ये भी लिख सकते हैं, या पूर्व सेन गम्यति। ठीक है, द्वारा आ जाए जो उसके द्वारा ये करवाया गया, जिस तरह के शब्द क्या है? हमारे कर्ण कारक के लिए होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सहतेन, यानी कि सात अर्थ वाले शब्द के योग में भी क्या होगी? हमारी तृतीय होगी। ठीक है, इसका एक उदाहरण है पुते ही सह अगति, पुत्रों के साथ जाता है, यानी कि वह अकेला नहीं है, दूसरों की सहायता के साथ जा रहा है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे कर्ण होगा। और लखने, लखने में आगे लक्षण अर्थ में तृतीय विभक्ति होगी। इधर कोई लक्षण जैसे अखी ना काणो, आँख से काणा है, जैसे कोई उसमें से काणा है, उसका वह हाथ से नहीं उठा सकता, इस तरह के जो शब्द होंगे जो वो कहलाते हैं कारक। ठीक है, कौन सा? कर्ण कारक। इसका फोर्थ है सूत्र हेतु मही,
यानी कि हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी। पांचवा इसका विन्यास है तृतीया, यानी कि विना और अनच शब्द के योग में तृतीया विभक्ति हो, क्योंकि इसमें जो द्वितीय और पंचमी विभक्ति भी होती है। रीते द्वितीय जो रीत शब्द के योग में होगी वो भी क्या है, रीते द्वितीय और पंचमी विभक्ति इसके साथ होगी। पुथ नाना ही, यानी कि पुत तथा नाना शब्द के योग में भी क्या होगी, द्वितीय और तृतीय तथा पंचमी विभक्ति का योग होता है। ठीक है, और इसका लास्ट सूत्र है तुल्य थे, यानी कि तुल्य के अर्थ में भी क्या होती है, तृतीय विभक्ति और छठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा जो कारक है वो है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान जिसको कुछ देने की इच्छा की जाए अथवा जो किसी वस्तु की इच्छा करे वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे याचकम भिखम दायती, जो याचक है को भिख देता है, यानी कि या भिखारी भिख लेता है। ठीक है, लेना या देने की जो क्रिया की जाए वहाँ पे क्या आती है, इच्छा की जाए। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इसमें कौन सी विभक्ति होती है, हमारी चतुर्थक विभक्ति। इसका पहला सूत्र चतुर्थी संप्रदान है। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका, नेक्स्ट देखो इसका चतुर्थी विभक्ति तथ्य, तथ्य सीधा तथ्य, उसके लिए है, उसके लिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या तथ्य आ गया, उधर क्या होगा, इस अर्थ में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो संप्रदान कारक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। तो अपादान कारक जहाँ कोई अलग से, वह अपना अपादान कारक कहलाता है। जहाँ से कोई अलग हो, जहाँ पे चीज़ क्या है, अलग हो, तो वहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। जैसे गमश्या गच्छति, गांव से जाता है, में क्या, गांव से अलग होना, यानी कि अलगाव की बात हो जाए, वहाँ पे क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। और अपादान में कौन सी विभक्ति होगी, हमारी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें पंचमा विभक्ति ध्येयम, यानी कि अवधिवाचक शब्द में क्या होगी, हमारी पंचमी विभक्ति। पंचमीणे, पंचमीणे यानी कि ऋण के हेतु में जो किया जाए, मैंने उसके द्वारा ये चीज़ दी गई, 100 रुपये ऋण में दी, यानी कि उसको दे दिए गए हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा गुणेशु, यानी कि प्रागण भूते हेतु होने पर भी क्या हमारी पंचमा विभक्ति होगी। चौथा हमारा अपरिरीति व्यंजने, यानी कि अर्थ छोड़ने के अर्थ में भी क्या है, आप परि उपसर्गों में क्या होगी, हमारी पंचमी विभक्ति होगी। पांचवा हमारा पटनिधि पटेनादेशु, यानी कि प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में भी क्या होगी, हमारी पंचमा विभक्ति होगी। अब आगे हम हमारे छठे जो कारक है उसका नाम है संप्रदान संबंध कारक। संबंध यानी कि क्रियावंतम कारकम, कारक की इच्छा की परिभाषा के अनुसार संबंध कारक, क्रिया कारकम, कारक की इच्छा से परिभाषा के अनुसार जो संबंध की गणना कारकों में नहीं की जाती, इसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, इसलिए इसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, छठी विभक्ति। जैसे छठी विभक्ति संबंधे, यानी कि संबंध में हमेशा कौन सी विभक्ति, छठी विभक्ति। या तो निर्धारणम, यानी कि जाति गुण और क्रिया के साथ किसी एक का निर्धारण किया जाए, वहाँ पे भी क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। और छठी चनादरे, यानी कि अनादर का भाव रहने पर भी छठी और सप्तमी विभक्ति होती है। और चौथा है छठी हेतवा अथेति, यानी कि हेतु अर्थ वाले शब्दों के साथ भी क्या होगी, हमारी छठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आ गया हमारा अधिकरण कारक। क्रिया आधारे अधिकरणम, यानी कि क्रिया के आधार की संज्ञा होती है, वहाँ पे क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक होगा। जैसे क्रियाकर्ता एवं कर्मनिष्ठ होते हैं। और जैसे उदाहरण पपीते तिष्ठति भिक्षु पर्वत, यानी कि पर्वत पर भिक्षु रहता है। ठीक है, यानी कि इसका आधार क्या है, पर्वत, और किस पर रहता है, भिक्षु ही रहते हैं, यानी कि परमानेंट चीज़ें। इसी प्रकार कुंभे ओदनम, यानी कि घड़े में भात पकता है, भाग तो हमेशा घड़े में ही पकता है, यानी कि कोई बर्तन है उसके अंदर ही पकता है। ये सब क्या है, आधारभूत क्रिया है, उन वहाँ पे क्या होगा, हमारा अधिकरण कारक होगा। और कौन सी विभक्ति होगी, हमारी सप्तमी विभक्ति। इसका प्रथम सूत्र है सत्ता धर्मय मोह, यानी क्रिया के साथ होने वाली जो विभक्ति होती है इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। निमित्त, यानी कि निमित्त के अर्थ में क्या होगी, हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। अगला है हमारा यम्भो भाव लक्षणम, यानी कि जहाँ पर एक काम के होने पर दूसरे काम का होना जाना जाता है, उसे भी क्या होगी, हमारी सप्तमी।
और हमारा सप्तमाधिक्य यानी कि अधिक के अर्थ में भी उपशब्द के योग में भी क्या होगी हमारी सप्तमी विभक्ति। और समाधीयता यानी कि स्वामी अर्थ रहने पर भी क्या होगी हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। सबाधीरते यानी कि हेतु अर्थ वाले योग में भी क्या होगी हमारा सब आदि शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति होगी। इस प्रकार से हमने जो जितने भी कारक है हमने पूरे कर लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब